हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग? अच्छे ही होंगे। गर्मी का आसार भी कम हो गया है और मैं आपके सामने अपना एक वीडियो भी लेके आ गया। इस वीडियो में मैं एक कहानी के माध्यम से एक संदेश दूंगा आपको। संदेश में बताऊंगा लास्ट में। आप भी कहानी को सुनते रहिए और अपने हिसाब से अपने लिए संदेश को ढूंढने की कोशिश भी करिए। हो सकता है मेरा संदेश कुछ अलग हो, आपकी सोच कुछ अलग हो। एक व्यापारी होते हैं, बहुत बड़े नामचीन व्यापारी होते हैं, करोड़ों अरबों का बिजनेस होता है उनका। तो एक बार एक अनाथ आश्रम से कमेटी आई हुई थी, तो कमेटी के लोगों ने कहा यार अधिक से अधिक चंदा लेना है तो कहाँ चलना चाहिए। तो वो सेठ जी के पास जाते हैं और सेठ जी के पास जो है टीम जाती है चंदा वाले के। वैसे क्या होता है, चंदा अलग अलग कलेक्ट करते हैं, कोई 10 रुपये देता, कोई 15 रुपये देता, लेकिन वहाँ से चूँकि ज़्यादा पैसा लेना था इसलिए उन्होंने सोचा सेठ जी के पास चला जाए। सेठ जी के पास जाते रहे, गए तो सेठ जी ने अपनी गुल्लक से जो है 51 रुपये निकाले और कमेटी को दे दिए। तो फिर उन्होंने ये सोचा कमेटी वालों ने कि कुछ चंदा और कलेक्ट किया जाए, तो वहाँ के एम्प्लॉय जो थे उनसे चंदा भी लिया। तो किसी ने 51 दिया, 100 दिया, किसी ने 151 दिया। अब अनाथाश्रम कमेटी के जो संरक्षक महोदय थे, कोई रहे होंगे, वर्मा जी, शर्मा जी, कुछ भी कह लीजिए आप, शुक्ला जी, मिश्रा जी, गुप्ता जी, कुछ भी कह लीजिए, ठाकुर साहब, कुछ भी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उन्होंने जो है कहा कि यार, उन्होंने एक धारणा बनाई कि यार देखो ये सेठ कितना कंजूस है। ये चाहता तो 1 लाख 2 लाख 50 1 लाख 2 लाख रुपया हमें दे सकता था, लेकिन इसने 51 दिया। और उसकी फैक्ट्री से भी वर्कर कितना देता भाई, वर्कर तो वर्कर होता है, तो उनके से 5,000 रुपये करीब वसूल हुए होंगे। मतलब 5,051 रुपये का चंदा हुआ। तो उसके पर धारणा बनाई कि सेठ बड़ा कंजूस है और ये जो है किसी काम का नहीं है, यार आना बेकार हो गया, इससे अच्छा तो जो है गर्मी में ना ही निकलते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरह की एक धारणा बना ली। बनाना भी उचित लगता था, लेकिन धारणाएं जो आप बनाते हो, मेरे कहने का मतलब ये है, वो सही नहीं होती। आपको जब हकीकत मालूम पड़ती है तो धारणाएं एकदम बदलती हैं। इसलिए कभी भी धारणा मत बनाई जानी चाहिए। आदमी ने क्या किया उस समय, परिस्थितियां क्या बोल रही थी, उसने क्या सोच के किया, तो उसके लिए कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए आपको। ये अच्छा है, बुरा है, कैसा है, विवेचना करनी चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। तो जब वो निकल रहे थे तो उनका नौकर दौड़ता हुआ आया सेठ जी का, से बोला भैया भैया ऐसा है, सेठ जी ने आप लोगों को बुलाया है। तो वो सब लोगों ने ये सोचा यार अब काहे को बेवकूफ़ मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है, क्यों सेठ ने बुलाया है, जो उसे चंदा देना था वो तो उसने दे दिया, अब वो दोबारा क्या देगा। फिर भी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यार बड़ा आदमी है, अच्छा आदमी है, सेठ है, चलो एक बार मिल लेते हैं, देख लेते हैं। और मिलने में कुछ जा भी नहीं रहा है, चलो चलते हैं। तो केबिन में पहुँचे, सेठ जी के केबिन में पहुँचे। तो जैसे ही सेठ जी के केबिन में पहुँचते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, वहाँ सेठ जी उठे कुर्सी से, फूल मालाएं सबके ऊपर डाली, सम्मान किया, खातिरदारी की। अब यहाँ से संदेश पकड़ने की कोशिश करिए, हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो सेठ जी कहते हैं यार आपकी कमेटी तो शहर में बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। अनाथ गरीब बच्चों के बारे में आज के इस दौर में कौन सोचता है। मैं आपकी सोच को प्रणाम करता हूँ। आपकी सोच
मैं आपसे, आपकी सोच से, अनाथ बच्चों के लिए आपके समर्पण से, आपके इस नेक काम से बहुत प्रभावित हूँ। और तिजोरी खोल ली और कहे ये लो छोटी सी भेंट मेरी तरफ से, अनाथ बच्चों की मदद करना, भरण पोषण करना, उन्हें शिक्षा की व्यवस्था करना, और ये मेरी तरफ से एक तुच्छ भेंट है, स्वीकार करिए। लेकिन देखा क्या लोगों ने कि उन्होंने 50,000 रुपये का चेक काटा और दे दिया। 50 लाख का चेक जब देखा लोगों ने तो उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, और वो लोग सोचने लगे कि 51 रुपये देने वाला आदमी 50 लाख की रुपए की चेक दी, तो ये जो है इसका दौरा चरित्र है, क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आया। इसमें कॉन्फ्रेंस जो कहते हैं ना, संशय, वो हो गया। खैर रहा नहीं गया, तो उनके जो अध्यक्ष थे वर्मा जी, ठाकुर जी, शुक्ला जी, जो भी कह लीजिए, मैं वर्मा जी कहूँगा या, तो वो हाथ जोड़ के खड़े हुए और उन्होंने कहा, सेठ जी मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आप ये चीज़ पहले भी तो कर सकते थे। आपने उस समय मुझे जो 51 रुपये दिए और अभी आपने 50 लाख रुपए की चेक दी, ये 50 रुपये आप जो है 50 लाख रुपए और लोगों के सामने भी तो दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्यों? तो सेठ जी जो बोले वो सुनने के लायक है। सेठ जी कहते हैं, मोहन जी, वर्मा जी, सीधी सी बात है, वो मेरे कर्मचारी थे कंपनी के, और कर्मचारी ही नहीं थे, वो मेरे परिवार के सदस्य भी हैं। आज जो मैं बड़ा हूँ, जो मैं इज्जत पा रहा हूँ, जो आप मेरे पास चंदा लेके आए हैं, जो मैंने छोटी सी रकम आपको दी है, सब इन्हीं की मेहनत के बदौलत दी है, इन्हीं के कामों की वजह से दी है। तो अगर मैं एक बड़ी धनराशि पहले से आपके सामने रख देता, तो एक तो फिर आप मेरे कर्मचारी से किसी से चंदा ना लेते, क्योंकि आपका काम पूरा हो गया था, आप इस सोच को नहीं आगे बढ़ाते। दूसरा, मेरा कर्मचारी भी ये सोचता कि सेठ जी ने जब 50 लाख रुपए दे ही दिए हैं, तो फिर मेरे 100-200 रुपए से क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ समाज के लिए भी घातक होती, और इस विश्व के लिए भी घातक होती, इस राष्ट्र के लिए भी घातक होती, और इस परिवार के लिए भी घातक होती। इससे मैंने एक खुशी पाई कि मेरे हर अधिकारी ने, मेरे समाज के हर व्यक्ति ने आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान देने की कोशिश की है, मेरे से ज़्यादा ही दिए। लेकिन मेरी इस हरकत के कारण आपके चंदे में कोई बढ़ोतरी हुई है, ये एक चीज़ हुई। और दूसरी चीज़, ये कर्म करने से मेरे कर्मचारियों में भी दान देने की प्रवृत्ति पैदा हुई। मुझे उम्मीद है कि अब निकट भविष्य में वे सब ज़रूरतमंद की मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे। मदद करना एक अच्छी आदत है। जो भी मदद एक बार अनजाने में ही सही किसी की मदद कर देता है, तो सच में उसको बड़ा सुकून मिलता है, और मानव जीवन आपका सार्थक होता है। आप समाज के काम आते हैं, आप देश के काम आते हैं, और आप आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा संदेश दे के जाते हैं। तो अगर मेरे इस व्यवहार के कारण किसी में अच्छी समझ आ रही है, तो मुझे इस व्यवहार करने में क्या परेशानी है।
ये था सेठ जी का कहना। अब आप यहीं से तत्व को पकड़ना चालू करिए। तो दूसरी चीज़ ये करिए कि किसी के प्रति भी अच्छी धारणा या गलत धारणा मत बनाइए, प्री जस्टिफिकेशन मत करिए, उसकी विवेचना करने के बाद ही उसके लिए कोई भी दिल में दिमाग में विचारों को पैदा करिए, अन्यथा मत करिए। ये भी इस कहानी का संदेश है, ये मेरे संदेश है जो मैंने आप लोगों को तक पहुंचाया। अब आप लोग पूरी कहानी देखोगे तो आप अपने हिसाब से संदेश निकालिए और अपने हिस्से के अच्छा संदेश अपने पास रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।